रिपब्लिक डे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और दिखाते हैं आपको किस तरह से भारतीय वायुसेना भी अपनी तैयारी कर रही है। और इसको लेकर हमारे साथ जुड़ रही है वो टीम जो कि कर्तव्य पथ पर देश का मान बढ़ाएगी, भारतीय वायुसेना की टीम। और इस वक्त जो फ्लैग होस्ट करेंगे भारतीय वायुसेना का, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ शिव सिंह शेखावत सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, कर्तव्य पथ पर इस बार किस तरीके से आप लोग देश को, भारतीय वायुसेना को रिप्रेजेंट करेंगे? जय हिंद। मैं फ्लाइंग ऑफिसर शिव सिंह शेखावत। मैं इस बार 26 जनवरी को फ्लैग ऑफिसर की भूमिका में रहूंगा। माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर जो कर्तव्य पथ पर अपने देश का फ्लैग लहराएगा, उसको मैं अनफल करूंगा। और इसी के साथ 29 जनवरी को जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होगी, उसमें भी फ्लैग रिट्रीट मैं ही करूंगा। तो सर, ये आपको फर्स्ट टाइम मौका मिला है या इससे पहले भी आप कर चुके हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है, एज आई वॉट कमीशन लास्ट ईयर ओनली, एंड I got commissioned last year in Adam FC branch, and this is my first chance, and it is very prideful moment for me to unfurl the Indian flag in front of President. ओके सर, आप कहाँ से हैं? मतलब अगर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने हैं, कितना समय हो गया है आपको भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने, और कहाँ से? अपने बारे में थोड़ा बताएं। I am from Jaipur, Rajasthan, and I have done my schooling from Army Public School Jaipur, and thereafter I have joined NDA in 2020, and then I got commissioned in 2024 in Adam FC branch. This is मैम से भी बात करते हैं। मैम, जैसे हम आपको बता रहे हैं, रिपब्लिक डे पर आपको महिला शक्ति भी नजर आएगी, और भारतीय वायु सेना में जिस तरह से मार्चिंग कंटिजेंट्स रहेंगे, उसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी रहेगी। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए निकिता चौधरी मैम जुड़ रही है। मैम, थोड़ा सा बताइए कि आपकी क्या भूमिका रहेगी भारतीय वायु सेना के, जब आप कर्तव्य पथ पर एक तरीके से भारतीय वायु सेना को, जो कि देश का मान बढ़ाती है, देश की रक्षा करती है, उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी। ये एक बहुत ही प्राइड मोमेंट है मेरे लिए कि मुझे ये चांस दिया गया है कि मैं एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑन दिस ग्लोरियस नेशनल ओकेजन। हमारा 144 का ग्रुप है कंटिजेंट का। उसमें 4 ऑफिसर्स होंगे, जिसमें कि एक परेड कमांडर होगा एंड 3 सुपर न्यूमरी ऑफिसर्स हैं। तो मैं सुपर न्यूमरी ऑफिसर हूँ, स्क्वाड्रन लीडर निकिता चौधरी, जो कि सेंटर में परेड के रहेंगे कंटिजेंट मार्चिंग करते वक्त। सो एज जो आपने बोला, ये बहुत ही प्राइड हमारे लिए एक मोमेंट है, जो हमें एक चांस दिया गया है इस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन को इस नेशनल ओकेजन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। मैम, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम कह सकते हैं ये रिपब्लिक डे परेड किया जा रहा है, एक थीम भी जो है वो उसमें रहेगी, मेक इन इंडिया स्कीम की थीम तो है ही, साथ में ऑपरेशन सिंदूर की भी थीम है। आप लोग फोर्स का हिस्सा है, कैसे देखते हैं सारी चीजों को? हम सिर्फ ये देखते हैं, जिस चीज़ के लिए हमें ट्रेन किया जा रहा है हम वही काम करते हैं। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैम, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीइंग अ वुमन फोर्स का हिस्सा बनना अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। हालांकि अब जो फोर्स है वो कोई जेंडर बाइज नहीं है, महिलाओं की भी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला। मैं मेरठ से हूँ एंड ये मेरा लाइफ लॉन्ग ड्रीम रहा है कि मैं डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती थी। बिकॉज बचपन में जब मैं लोगों को ब्लू यूनिफॉर्म और ऑलिव्स में देखती थी, तो आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सपीरियंस द लाइफ of the other side. So it was my dream, and now being a part of this organization, so you feel privileged and honored as you are getting a chance to serve the nation. आपका भारतीय वायुसेना में मैम रोल क्या है, क्या भूमिका आप अदा करती हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में हूँ, फाइटर कंट्रोलिंग। सो हम लोगों का काम जो भी कॉम्बैट मिशंस होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। मैम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। थैंक यू। सर, इस बार का जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस, हमेशा ही भारतीय वासियों के लिए खास रहता है। पूरी दुनिया की निगाह उस पर होती है, लेकिन इस बार बेहद खास मौका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, उसकी छटा आसमान पे भारतीय वायुसेना बिखेरेगी। बिल्कुल सही आपने कहा। ये हमारा पहला गणतंत्र दिवस रहेगा कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो इस बार आपको बाकी फॉर्मेशंस के साथ में आपको 3 ऐसी फॉर्मेशंस दिखाई देंगी जो कि भारतीय वायुसेना और आर्मी और नेवी
जो जॉइंटली आपको दर्शाएंगी। इसमें हमारे पास रहेंगी प्रहार फॉर्मेशन और गरुड़ फॉर्मेशन, जो कि एक बैटल एरिया फॉर्मेशन का हिस्सा होंगी, जिसकी ज़्यादा डिटेल आपको कमेंट्री के थ्रू आपको कर्तव्य पथ पे मिलेगी। उसमें प्रहार फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, उसमें हमारे भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर रहेगा और 2 इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर रहेंगे। जो आगे वाला हेलीकॉप्टर है वो ऑपरेशन सिंदूर का झंडा कैरी करेगा। उसके पीछे आपको मिलेगी गरुड़ फॉर्मेशन, जिसमें अपाचे और एलसीएच रहेगा। और अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी लड़ाकू विमान की एक जो पावरफुल फॉर्मेशन जो आपको देखने की मिलेगी इस गणतंत्र दिवस में, वो रहेगी सिंदूर फॉर्मेशन, जिसमें आपको 7 लड़ाकू विमान स्पीयर हेड फॉर्मेशन में अबीम दी डायस आपको फ्लाई पास करते हुए दिखाई देंगे। उसका अगर मैं बताऊं आपको कि कौन कौन से लड़ाकू विमान रहेंगे, तो उसमें 2 राफेल जहाज रहेंगे, 2 MiG-29 जहाज रहेंगे, 2 Su-30 MKI जहाज रहेंगे और 1 हमारा जैगुआर लड़ाकू विमान रहेगा। सर जैसा कि ये पूरी थीम ही भारतीय वायुसेना के इस पूरे ड्रिल की ऑपरेशन सिंदूर रहेगी, तो क्या तमाम वो एयरक्राफ्ट, तमाम वो एसेट्स भी इसमें यूज हो रहे हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे? ऑपरेशन सिंदूर में देखिए हमारे सारे विमानों ने हिस्सा लिया था और सब ने अपना बखूबी हिस्सा निभाया था। इस बार हमने जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं उन सबको हमने इस रिपब्लिक डे परेड में हमने फ्लाई पास में हमने उनको रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ही फॉर्मेशन में आपको 4 तरह के ट्विन इंजन लड़ाकू विमान आपको देखने को मिल जाएंगे। सर एक सवाल और है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी थीम है भारतीय वायुसेना की इस पूरी ड्रिल की, क्या एक मैसेजिंग भी जो है पड़ोसी देश को देने की कोशिश है रिपब्लिक डे की परेड के जरिए? देखिए, मैसेज जो हमें देना था वो हम मैसेज हमारा पहले से ही जा चुका है। अब ये इस ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस को दर्शाने के लिए हमने एक फॉर्मेशन रखी है, ताकि हमारे जो दर्शक यहाँ पे कर्तव्य पथ पे रहते हैं या फिर घर पे टीवी पे देखते हैं, उनको ये मौका देखने का कि 4 लड़ाकू जहाज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ऑल्दो हम ऑपरेशन में तो उनको साथ में उड़ाते हैं, पर इस बार उनको भी एक बार ये साथ में उड़ते हुए जहाज दिखाई देंगे। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी एक भूमिका इस पूरे ड्रिल में रहेगी, आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? इसमें मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई सवाल मेरा फ्लाई पास के रिलेटेड है तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। और रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर हमने सारे जो मैसेज देने थे और जो मीडिया ब्रीफ थी वो उसके बारे में हम पहले ही कर चुके हैं। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो हम आपको यहाँ पर हमने बात की है विंग कमांडर देश देशवाल से, जिन्होंने हमें बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी झलक इस बार रिपब्लिक डे की परेड में दिखाई देगी और हर हिंदुस्तानी के लिए ये गौरव से भर देने वाला पल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जिसे वो हमेशा याद रखेगा।